परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने मार्ग दिया, जो भी कोई साधक अपनी साधना में है, अब मन विपरीत कर्म नहीं करता। जब साधना में लीन हो गया तो मन ही आत्मा बन जाता है, बुद्धि ही आत्म स्वरूप हो जाती है, विचार और भाव भी आत्मा के समान हो जाते हैं। तात्पर्य, जिस भी विधि के द्वारा आत्मा का मंगल और कल्याण होना होता है, ये सभी अपने आप को समर्पित कर देते हैं आत्मा को। अब मन विपरीत कर्म नहीं करता, बुद्धि उलट नहीं सोचती, विचार गलत नहीं होने लगते और भाव उस परमात्मा में एकाकार कर लेते हैं। गीता का सिद्धांत है ये। तेरे मेल में मिल हो जाए, ये मेरे पांचों ऋषि, ये ऋषि हो जाते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहम भाव और आत्मा, ये एकाकार करके उसमें लीन हो जाते हैं। अब जब वह जाप करता है मानव, मन इधर उधर नहीं भटकता, लीन हो जाता है। क्यों? आत्मा से प्रीति हो जाती है, ज्ञान हो जाता है कि केवल यही एक साधन है मेरे कल्याण का और भव सागर से पार पा जाने में लीनता की लय अवस्था। इसलिए जब तक मन अपने पास है, याज्ञवल्क्य ऋषि ने भी महाराज जनक से जब नाम दीक्षा दी तो कहा कि अब बदले में दक्षिणा भी दे दो। महाराज जनक राजा है, राजा के पास अपार धन दौलत, जमीन जायदाद, हीरे जवाहरात। संकल्प कर दिया कि गुरुदेव के लिए इतने हाथी, इतने घोड़े, वह भी स्वर्ण मड़े हुए, ये सब मैं भिक्षा में, दान में देता हूं। नहीं राजन, ये तो तेरा नहीं है। ये राजपाट, ये भी तेरा नहीं है। तेरे से पहले किसी और का था, अब तू विराजमान है, तेरे बाद किसी और का होगा, ये तो तेरा नहीं है। तो मन है, वह गुरुवर का तू हो ले। तू मुझे ये बता, अगर मैं कोई अपनी वस्तु तुझे दे दूं कि इसकी रक्षा करना, तो वस्तु किसकी रहेगी? प्रभु आप ही की रहेगी। तो ये जो तूने मेरे को अपना मन दिया ना है ना, मैं अपनी अमानत तेरे को देता हूं। ये मन तू मेरी अमानत समझ करके रख ले। अब इसको विपरीत दिशा में नहीं लगाना, सुकृत कर्म करना, नाम जाप में लगाना। गुरुवर विदा हो गए। 1 वर्ष के बाद फिर आ गए। राजन, जाप पाठ कैसा चल रहा है? गुरुवर, मन नहीं लगता। याज्ञवल्क्य ऋषि रोष में, जनक अब कौन सा मन तेरा है? मन तो केवल एक होता है और वह तू मुझे दान दे चुका है। अब मेरे मन को तू इधर उधर भटका रहा है, उसका दुरुपयोग कर रहा है। तुरंत ज्ञान हो गया, गुरु के चरण पकड़ लिए,
कहां तक अवस्था पहुंच गई। ब्रह्म ज्ञानी महाराज जनक विख्यात हो गए, इतने लीन हो गए, इतने लीन हो गए, ये सब कुछ प्रभु का है, सब कुछ प्रभु का है, अब मेरा कुछ भी नहीं, मैं हूं दास राम का प्यारे, रहता हूं श्री राम सहारे, हरि का काम करूं दिन राती, तृष्णा मुझे कभी ना सताती। इतना अपने आप को समर्पित कर दिया। तब गुरु महाराज ने कहा, मन तो एक ही है, चाहे तो इस लोक के जो माया के जंजाल है उसमें उलझा दो वो, या दुनिया की शक्लो सूरत को अपने मन को दे दो, या किसी पदवी पदार्थ के प्राप्ति के लिए अपने मन को लगा लो। मन वह आज्ञाकारी बालक के समान है, इसको जहां लगाओगे ये लग जाएगा। प्यारे, तू अपने मन को और कार्यों में तो लगाता है, राम नाम में नहीं लगाता, इसलिए वह लगता नहीं। अगर तू ये ठान ले कि मुझे नित्य नियम से नाम का जाप करना है, और जाप का समय बांध ले, ध्यान का समय बांध ले, अब उस समय जो जाप का समय है, जो ध्यान का समय है, अब मन क्यों विचलित हो, क्यों इधर उधर भटके, तू लगाता ही नहीं है। इसलिए महाराज ने कहा, अपने मन को यथार्थता का ज्ञान दो, मन को नींद से जगाओ, वह सोया हुआ है, उसे सचेत करो, सावधान करो और सन्मार्ग पर लगा दो। कैसे? अपने मन को संबोधन करना, हे मेरे प्यारे मन, परम प्रभु का ध्यान कर। ध्यान अब केवल यहां जाप नहीं कहा, सिमरन नहीं कहा। जाप सिमरन बोल करके किया जा सकता है, गुनगुनाते हुए, भजन के द्वारा, परंतु ध्यान एकाग्रता से, मन इधर उधर ना भटके। अगर ध्यान में कोई त्रुटि है, मन बार बार बिखरता है, साधक अपनी आंख खोल लेवे, श्री अधिष्ठान के दर्शन करे, गुरु महाराज के नेत्रों के दर्शन करे, महाराज के श्री चरणों के दर्शन करे, अपने मन को इनके साथ जोड़ देवे, अवलोकन करेगा, अनुभव करेगा कि गुरुदेव मेरे अंग संग सहायक है। बार बार अपने मन को मोड़ करके नाम जाप के साथ लगा देवे। निश्चित रूप से मन चंचल है, गीता सिद्धांत है, अर्जुन का यही प्रश्न है, हे प्रभु पाप कर्म ना चाहते हुए भी मानो किसकी प्रेरणा से ये मन पाप कर्म करने को अतारू हो जाता है, ललायत हो जाता है। भगवत भक्त को यह ज्ञान है कि यह कर्म विपरीत है, यह कर्म अनुचित है, यह कर्म दुष्ट है, यह कर्म निषिद्ध कर्म है, ना करने की प्रेरणा हमारे शास्त्र गुरुदेव देते हैं। हे भगवान, तब मन किससे प्रेरणा लेकर के यह विपरीत कर्म करता है? प्रेरणा पहले मन ही करता है, और मन इतना शक्तिशाली है, मन ने तो देवी देवताओं को परास्त कर रखा है। इंद्रदेव, उसको भी
अनुचित कार्य के लिए यह मन ने प्रेरणा दे दी, तो मन इतना शक्तिशाली है, इसकी विशेषता यह दिखाई नहीं देता, इसका कोई अपना स्वरूप नहीं है, शक्ति है। इसका आकार आज तक कोई नहीं जानता, परंतु इसकी शक्ति को जानता है। यह तूने क्यों किया? मेरा मन किया। अब मन दिखा, वह तो दिखाई नहीं देगा। यह मन इतना शक्तिशाली है, यह देवी देवताओं को भी बांध लेता है। तो साधारण मानव तो इसके वशीभूत हो जावे, कोई आश्चर्य नहीं है। हे प्रभु, अर्जुन प्रश्न कर रहा है भगवान कृष्ण से, किसकी प्रेरणा से यह मन अनुचित कर्म करता है? क्योंकि मन की प्रेरणा के बिना कोई भी इंद्रिय काम नहीं करेगी। अगर किसी कार्य में मन नहीं है तो मानव नहीं कर पाएगा। जब तक मन ना होवे, ये शरीर के अंग कार्य नहीं करेंगे। मन ना होवे तो कान सुनेगा नहीं, मन ना होवे तो आंख देखती नहीं। व्यक्ति बैठा हुआ है, किसी भी ध्यान में, किसी भी विचार में, कोई सामने से निकल जावे, आंख खुली है तो उसे नहीं देख पावेगा। पिता ने पूछा, यहां से कोई गया? नहीं पिताजी, तेरे सामने से तो गया है। मेरा भाव कहीं और था, मेरे विचार कहीं और थे। ये मन, ये विचार, ये भाव, सब इनको एकाकार करके चलता है ये। तब अर्जुन ने जो पूछा, हे भगवान, भगवत भक्त जानता है ये कार्य अनुचित है, ये पाप कर्म है, ये निषिद्ध कर्म के अंतर्गत है, ये विपरीत कर्म है, फिर भी मानव करता है। ये कौन है? इससे कौन करवाता है? हे अर्जुन, ये कामना है। काम, ये कामना है, पदार्थों की प्राप्ति, और मिल जावे, और मिल जावे, और मिल जावे। ये कामना ही मन को बांध लेता है। मन सबको बांधता है, कामना मन को बांध लेती है। कामना हो गई कि ये मुझे प्राप्त हो जावे। अब मन ने साथ दे दिया, हां बिल्कुल चाहिए। अब मन ने साथ में किसको लगा लिया? बुद्धि को। अब बुद्धि युक्ति बताएगी कि ऐसे करो तब सफलता मिलेगी। अब बुद्धि, मन, भाव ये स्वयं तो कुछ करते नहीं, ये तो केवल प्रेरणा देते हैं करने को। हाथ पांव रह जाते हैं, मुख रह जाता है, तो इनके द्वारा ये भोग भोगते हैं। हे भगवान, क्या मन के ऊपर अधिकार जमाया जा सकता है? बिल्कुल अर्जुन। कैसे? एक तो है विवेक विचार। जब मन विपरीत दिशा में जाने लगे, विचार कर ले वे मानव, ये कार्य मेरी आत्मा के लिए हानिकारक है अथवा लाभवंत है। फिर वैराग्य, कामनाएं तो उठती हैं, अगर उसमें मन सम्मिलित कर लिया और बुद्धि सम्मिलित कर ली तो विपरीत कर्म तो तू अवश्य कर जावेगा। इसलिए
तू काम को, कामना को वैरी जान, ये तेरा शत्रु है। क्यों शत्रु? क्यों? कभी भी किसी की भी सभी कामनाएं कभी पूर्ण नहीं होती। एक की कामना का दूसरे की कामना के साथ संघर्ष अवश्य होता है। अपने कार्य में अवरोध डालने वाले के साथ क्रोध उत्पन्न हो आता है। अगर कोई कार्य करना चाहता है और कोई अवरोध डाले तो उसके साथ वैर भाव, द्वेष, ईर्ष्या ये उत्पन्न हो जाएगी और यही कारण बनते हैं मानव के पतन के। इसलिए इस काम को ही तू वैरी जान, ये सबसे बड़ा शत्रु है तेरा। कामना किसी प्रकार की भी हो सकती है। हे अर्जुन, वैराग, वैराग तू इस धरती पर रहकर, इस प्रकृति में रह करके उचित पदार्थों का उपभोग तू अवश्य कर, परंतु उन पदार्थों की अधिकता ही तेरे शत्रु है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहम भाव ये इनबिल्ट है, ये विद्यमान है, इससे कोई नहीं बच पाता। परंतु अगर एक भी इनके लिए तू वशीभूत हो गया तो ये कहीं का नहीं छोड़ते। गीता का सिद्धांत है उचित पदार्थों का उपभोग, उपयोग कर करके तू संयम में रहकर अपने कर्मों को कर। कामना की अधिकता ही मानव के नाश का कारण है। इसलिए अपने मन को समझा। हे मेरे प्यारे मन, परम प्रभु का ध्यान कर। अब इसकी विशेषता क्या है? जो भी साधक ध्यान करेगा, तात्पर्य वह लीनता की लय अवस्था में प्रवेश कर जाएगा। मन मरे ना माया मरी, मर मर गए शरीर। मन को मारा नहीं जा सकता, माया को मारा नहीं जा सकता, इनको सधाया जाता है। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन साध लिया। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन साध लिया। ये श्री स्वामी जी महाराज ने धुन हरिद्वार साधना सत्संग में लगवाई, क्योंकि साधक ने धुन लगा दी थी, मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। तब महाराज ने कहा मन को नहीं मारा जा सकता, मन को सधाया जा सकता है। हे मेरे प्यारे मन, परम प्रभु का ध्यान कर। जो भी परम प्रभु के ध्यान में लीन होगा उसके अंदर विशेषता क्या हो जाएगी कि उसकी सर्व कामनाएं लय हो जाएंगी प्रभु इच्छा में। जो प्रभु की इच्छा होगी उसी को मानव स्वीकार कर लेगा। अपनी अलग से कामना और इच्छा रहती ही नहीं। ये सबसे बड़ा इसमें गुण है, इसकी ये विशेषता है, ये सबसे बड़ी सुंदरता है नाम जाप की। कोई भी अभिलाषा ही नहीं रह जाती। जही विधि राखे राम तेही विधि रहिए। जितने संत महापुरुष हैं उनको क्यों नहीं, उनकी कोई आवश्यकता क्यों नहीं होती? कोई आवश्यकता नहीं होती। धनवान के पास करोड़ों अरबों होते हुए भी उसकी वह कामना समाप्त नहीं होती कि मुझे और धन मिल जावे, मैं और धन का संग्रह कर लूं, ये धन तो मेरा हो जावे, वह भी धन मैं और कमा लूं, ये मेरी संपत्ति बन गई मैं और बना लूं। उनकी कामना समाप्त नहीं होती। जबकि एक संत एक लोटा है, एक दो कपड़े जोड़ी उसके पहनने को है, इसी में वह संतुष्ट है, कोई कामना है ही नहीं। क्यों?
कामना लय हो जाती है, कामना रहती ही नहीं कि जैसा जिस विधि प्रभु रखेगा उस विधि में रह लूँगा। तो वह विशेषता नाम जाप में ही बस उसकी कामना ये रहती है, अधिक से अधिक मैं नाम जाप का सिमरन कर लूँ, मैं नाम का संग्रह कर लूँ। संग्रह ये नाम का जाप, पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए। बस इसमें निमग्न हो जाता है कौन? जो अपने मन को संबोधन करके मन को यथार्थता का ज्ञान दे देता है। परम प्रभु का ध्यान कर हे मेरे प्यारे मन, सायं प्रातः काल अवसर जब अनुकूल हो, भज कर देव दयाल। 24 घंटों में जो तुझे स्वअवसर प्राप्त हो तो उसका भजन कर, उसके नाम को जाप कर, उसके गुणगान कर और फिर अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करके जही विधि राखे राम तेही विधि रही है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का निर्वाण दिवस आने वाले शनिचरवार 29 जुलाई प्रातःकाल पुष्पांजलि 7 से 8:15 बजे, प्रातः 8:15 बजे अखंड जाप आरंभ हो जाएगा, सायं 7 बजे तक चलेगा। सायं 7 से लेकर 8:15 बजे तक ये भजन कीर्तन होंगे और गुरु महाराज की जीवनी को हम कुछ श्रवण करेंगे। तत्पश्चात सामने स्कूल में सबके लिए भंडारे का प्रसाद होगा। जितना बन सके अधिक से अधिक इसमें सम्मिलित होकर के नाम का जाप कीजिएगा। धन्यवाद। सब शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व 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 शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, मांगू मैं राम कृपा दिन रात, मांगू मैं राम कृपा दिन रात, मांगू मैं राम कृपा दिन रात। राम कृपा हरे सब उत्पात, राम कृपा हरे सब उत्पात, राम कृपा हरे सब उत्पात, राम कृपा हरे सब उत्पात। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, मांगू मैं राम कृपा दिन रात, मांगू मैं राम कृपा दिन रात, मांगू मैं राम कृपा दिन रात। राम कृपा हरे सब उत्पात, राम कृपा हरे सब उत्पात, राम कृपा हरे सब उत्पात, राम कृपा हरे सब उत्पात। मांगू
कृपा दिन रात मांगू मैं राम कृपा दिन रात मांगू मैं राम कृपा दिन रात मांगू मैं राम कृपा दिन रात राम कृपा हरि सब उत्पात 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 मांगू मैं राम कृपा दिन रात 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 राम कृपाल अंत संभार राम कृपाल अंत संभार राम कृपाल अंत संभार राम कृपाल अंत संभार राम प्रभु है जन प्रतिपाल 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 मांगू मैं राम कृपा दिन रात 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 राम कृपाल अंत संभार राम कृपाल अंत संभार राम कृपाल अंत संभार राम कृपाल अंत संभार राम प्रभु है जन प्रतिपाल 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 मांगू मैं राम कृपा दिन रात मांगू मैं राम कृपा दिन रात मांगू मैं राम कृपा दिन रात मांगू मैं राम कृपा दिन